61 में क्या कर रहा था, कहता है जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उनकी भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाता है तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। तो भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक क्या है ये ज्ञात करना है। 3 विषय का औसत, 3 विषय का औसत क्या है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, तो 89 दे रखा था। ठीक है, अब जो है चौथा विषय को हम शामिल कर देते हैं, किसको, भाषा को। तो इसका घटकर कितना हो जाए, 88.25 हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं भाषा, यहाँ पे भाषा विषय को शामिल करने पे, ठीक है, शामिल करने पे यानी चौथा 4 विषय हो जाएंगे ना शामिल करने पर औसत कितना हो जाती है, औसत जो मेरा हो जाता है 4 विषय का 88.25 हो जाता है। ठीक है, यानी पहले 89 था, अब 88 होगा, यानी एक विषय में प्राप्त अंक बराबर क्या हुआ, देखिए हम अंतर देखें, 89 है ना, इसमें कितने का अंतर है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, 89 में क्या करेंगे हम लोग, 88.25 का हम घटाएंगे, यानी क्या होगा 5, ये होगा 7 पॉइंट, ये 0 यानी क्या है 0.75 का अंतर हो गया। ठीक है, यानी चौथा विषय हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेते इसका क्या होगा, 5 चौके 20 कैरी 2, 7 चौके 28 2 30। ठीक है, एक 2 अंक के बाद दशमलव यानी 3 आ गया, 3 का जो है अंतर आता है। ठीक है, तो 3 विषय में क्या आता है, 89 आ रहा था, और चौथा जब हम विषय शामिल करिए तो 88.25 आया, यानी हम भाषा विषय का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, इसका जो अंक आ गया वो 89 में हम क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसी के आने पे क्या है, ये कमी हो गया, यानी हम इसको घटाते क्या 86 अंक आएगा उसको। ठीक है, यानी भाषा अंक का, तो हमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो गया। ठीक है, देखिए 62 में क्या है, कहता है अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है तो प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की है। ठीक है, ये आयताकार है। ठीक है, उसपे क्या है, जिसकी लंबाई क्या है 40 मीटर है, यानी 40 मीटर लंबाई है, और चौड़ाई क्या है 30 मीटर है। ठीक है, जब ये दौड़ लगाती है तो विकर्णता ये दौड़ लगाती है, तो एक बार जाने में और पूरा कहता है क्या लौट के आने में, तो ये ट्रिपलेट वाला काम करेगा, क्योंकि ये जो है राइट एंगल होता है। ठीक है, तो देखिए ये 3 है, 4 है, कितना होगा 5, यानी क्या होगा 3 4 5 का ट्रिपलेट लगेगा, यानी एक बार क्या यहाँ से आ जाएंगे तो 50 मीटर, फिर वापस लौटेंगे तो टोटल क्या दूरी डिस्टेंस करेगा 100 किलोमीटर, यानी 100 मीटर, मीटर में दिया गया तो मीटर में, यानी क्वेश्चन ये ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे 100 मीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 63 में, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, तो छोटी संख्या पता कीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे बड़ी संख्या मानते हैं, ये छोटी संख्या है। ठीक है, क्या करते हैं, जब एक दूसरे को भाग करते हैं तो 5/3 बचता है, यानी जो बड़ी संख्या 5x मानते हैं तो छोटी संख्या क्या मानेंगे 3x। कहता है दोनों का गुणनफल, यानी दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल हमें प्राप्त है क्या है 375। ठीक है, 375 दिया रखा है, यानी दो संख्या क्या है 5x और गुना
3x और क्या है 375 है। ठीक है, देखिए 5 3 15 x स्क्वायर। ठीक है, यानी गुना पावर क्या होता है, जुड़ जाती है, यानी 375 हो गया। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, देखिए x स्क्वायर बराबर क्या है 375 बटे क्या है 15, तो 15 दूनी 30। ठीक है, बचा 7 पर 5 यानी 15 पचे 75 यानी 25 मेरा आ गया। ठीक है, यानी x का मान क्या रूट अंडर 25 यानी x का मान क्या 5 प्राप्त हुआ। तो हमें क्या है इसमें कहता है छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या होगा 5 के 15, 3 गुना क्या है 5 यानी 5 के 15। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं निम्न में से कहता है एकदम भिन्न कौन सा। एकदम भिन्न कहने का मतलब क्या होता है, ये ऑप्शन जो है 4 में प्राप्त है जो दिया गया उसमें कहता है कि सबसे अंतर कौन है, भिन्न कौन है। 64 है ना 15/20 और दूसरी क्या है 48/60, फिर क्या है 21 बटा क्या 28 और फिर क्या लास्ट में क्या है 75/100। ठीक है, यानी इसको काटते हैं 5 के 15 5 के 20 यानी ये क्या है 3/4 आएंगे। ठीक है, और इसको काटेंगे कितना है, इसको 2 दूनी 4 3 दूनी 6 यानी 20 दूनी 40 20 क्या है 2/3। ठीक है, ये क्या है 7 ये क्या है 7 चौका 28 यानी 3/4। इसको काटेंगे कितना 25 या 25 25 चौका 100 यानी इसमें अंतर भिन्न कौन देखते हैं क्या 40/60 में हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी हो जाएंगे। ठीक, देखिए आप क्या करेंगे 65 को हल करते हैं। 65 में क्या करता है, एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री श्रम अतिरिक्त खर्च, ठीक है, ये 20 में बांटा गया है और उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि उनका आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपया है तो मशीनरी का मूल्य पता कीजिए। ठीक है, और उसके बाद है श्रम का अनुपात दे रखा है और उसके बाद अतिरिक्त खर्च क्या दे रखा है 5:3 और 1 में बांटा गया है। ठीक है, कहता है आवंटित क्या है खर्च, अतिरिक्त खर्च कितना 1,49,000 तो मशीनरी का मूल्य क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो 1,49,000 और 500 इससे 1 से तुलना करेंगे क्योंकि अतिरिक्त खर्च हमें दे रखा है ना 1 से तुलना करेंगे। अब मशीनरी का मूल्य पूछ रहा है तो देखिए 5 में 8 8 9 ये मशीनरी का मूल्य लिख देते हैं। मशीनरी का मूल्य बराबर, ठीक है, यानी टोटल खर्चा सामग्री पर हुआ श्रम पर हुआ अतिरिक्त पर टोटल खर्चा कितना 9 तो 9 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 9 45 5 कैरी 4 ठीक है 9 9 81 ठीक है 81 4 85 क्या है दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख 13,45,500 हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या है 66 से लेकर 68 तक में कहता है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए और तालिका विद्यार्थी की संख्या दर्शाते हैं जिनके प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं। प्राप्तांक भी है और विद्यार्थी की संख्या भी हमें प्राप्त है। क्या है प्राप्तांक 0 से लेकर 10 तक, फिर 11 से 20, 21 से 30 है ना 31 से 40 इस तरह से। अब विद्यार्थियों की संख्या भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 66 में है कहता है यदि उत्तीर्ण का प्रतिशत 41 हो तो उनके कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, देखो यानी 41 से जो नीचे लाएगा वो टोटल क्या है 5 कर जाएंगे यानी अनुत्तीर्ण हम संख्या पूछेंगे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। देखिए जो 41 से कम नंबर है वो सारा क्या है 5 कर गया यानी 9 और 5 14 और 14 दूनी 28 28 प्लस 2 ठीक है 30 हो गया। और 30 में क्या करेंगे हम लोग इसको जोड़ देंगे 22 को यानी क्या होगा 52 हो गया ना 52 बटे टोटल विद्यार्थी कितना होगा यहाँ तक हम लोग जोड़ रहे हैं कितना होगा 52 होगा। ठीक है, 52 पे क्या करेंगे हम
इस सबको जोड़ देंगे, बाकी बात इस तरफ जोड़ते हैं, टोटल संख्या क्या है विद्यार्थियों? देखिए 3 + 4 120 हो गया। और परसेंटेज में निकालने की प्रतिशत निकालना है ना, कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, तो प्रतिशत में लेंगे क्या है 100 से हम गुना कर देंगे। इसको 6 से 20 से 20 × 100, इसको काट लेते हैं 3 से, इसको काटेंगे क्या है 26 × 52, 26 × 130, ठीक है 130 बटे क्या है 3, देखिए 3 × 12, 1 बचा 3 × 9 पॉइंट, और फिर 1 बचेगा 3 × 9, इस तरह से चलता है, यानी हम 43 दशमलव देखते हैं क्या है 3 आ रहा है, ठीक है। 67 में क्या है, कहता है कितने विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किया। 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किया, यानी ये इससे, ठीक है 81 से 80 से ज्यादा प्राप्त कितना किया है, 7 ही किया ना, तो इसको लिख लेते हैं। 66 का था, ठीक है, 67 को देख लेते हैं। कहता है 80% से विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कितने प्रतिशत, तो जिसकी संख्या क्या है 7 है, और बटा क्या है 120, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या टोटल क्या था 120, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ये 6 बटा 20 छक 20 से 20 बचे 100, यानी 7 बचे 35 बटे क्या है 6, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 6 × 36 ज्यादा होता है, 6 बचे 30, ठीक है, क्योंकि 5 आ रहा था ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ, तो लगभग क्या है 5.8% प्राप्त हुआ। अब देख लेते हैं क्या है ऐड में क्या करता है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या हो जिन्होंने 41% से और 70% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो क्या होगा साथियों, इन सभी को हम ऐड करते हैं, यानी 41 और 70 के बीच में कर रहा था, 1 8 9 9 6 15, कैरी 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5, यानी 55 बटे कितना होगा 120। टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या बदला है 120 हो गया ना, और गुना क्या है 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में हमें फाइंड करना है, यानी 6 बटे में काटेंगे, ठीक 20 छक 20 से, और 20 बचे 100, यानी टोटल कितना 5 बचे 25 के 5 कैरी 2, 5 बचे 25 तो 27 बटे कितना है 6। यानी हम लिखेंगे क्या 45.8% हम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर में क्या बी प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए 69 में क्या करता है, कहता है एक रहने वाले यानी रेसिडेंशियल फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख यानी 60 लाख रुपया है, 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत क्या होगा, यानी वर्तमान में अभी क्या है उसकी कीमत 60 लाख है। 600 मल्टीप्लाई क्या है 115 बोले क्या है 115, जब 115 गुणे 115 कीजिएगा कितना होगा, देखो 132 और 25, ठीक है। अब 132 25 यानी इसको हम गुना करते हैं, तो 6 5 30 कैरी 3, और 6 दूना 12 3 15 5 बाकी 1, 6 दूना 12 12 13 के 3 बाकी 1, और 3 5 65 3 6 78 78 1 79, और 2 जीरो एक्स्ट्रा हम लोग बैठा देते हैं, क्या है सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, यानी 79,35,000 मेरा क्या है आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर देख लेते हैं सी होगा, ठीक है, डी होगा, ठीक है डी होगा। अब देख लेते हैं 70 को, 70 में क्या कर रहा था साथियों, 70 में है क्या 0.70 में 0.00 कितने हैं 0 और 825 भाग करें किससे हम 0.05 से, ठीक है। देखिए हम जब 2 जीरो से हम क्या करेंगे भाग करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 2 2 4 6 अंक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद इस तरफ होगा ना दशमलव, तो हम 0 क्या है 0825 बटे क्या है हम 5 दे सकते हैं, ठीक है। देखो इसको हम काटेंगे कितना है हम 0 5 एकम 5 3 बचा 5 6 के 30 2 बचा 5 बचे 25, यानी क्या कर सकते हैं हम 0.0165 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर में ए प्राप्त हो गया, ठीक है। देखिए आप 71 में क्या है, 71 में cos थीटा गुने tan थीटा, ठीक है, भाग करें cos थीटा का मान क्या होगा,
तो cos थीटा बार जानते हैं, इसका इन्वर्स कर देंगे, क्या है sin थीटा। ठीक है, sin थीटा लिख सकते हैं ना, 1 cos sin थीटा का मान होता है cos थीटा। और tan थीटा क्या लिख सकते हैं, तो sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और इसको हम बटा के रूप में करेंगे, क्या 1 हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं cos थीटा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, sin कैंसिल, बचा क्या ऊपर में एक बचा, नीचे में cos थीटा और cos थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा। ठीक, 72 में क्या है, कहता है सरल कीजिए, a की पावर -2 है और घटाओ 1 भाग क्या a स्क्वायर माइनस a। इसको लिख सकते हैं 1/1 पावर स्क्वायर घटा 1। ठीक है, और भागा है, बटा के रूप में लिखा जाएगा ना, a स्क्वायर घटा 1। इसको हम जब करेंगे भी इनका घाटा, तो क्या 1 माइनस ए स्क्वायर होगा बटे क्या है ए स्क्वायर। इसके नीचे क्या है, नहीं पूछे थे क्या, एक है, एक क्या है ऊपर चला जाएगा, और इसे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं ए माइनस क्या ए स्क्वायर बटे क्या है ए स्क्वायर, और गुना इसमें हम क्या है माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 बटे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, और ये +1 हो जाता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस यहाँ भी है, ए स्क्वायर माइनस यहाँ भी है, प्लस में 1 यहाँ भी है, प्लस में 1 यहाँ भी है, तो क्या ये दोनों कैंसिल करेंगे, तो बचा क्या मेरा 1 बटे क्या माइनस ए स्क्वायर, तो परिमेयीकरण करने पर क्या माइनस ऊपर चला जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर, यानी यही क्या मेरा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग देखते हैं 63 में। 63 में क्या कहता है, सरल रूप में लिखें, किसको लिखना है, तो √50 प्लस √18 और माइनस √8 को देखो लिख सकते हैं 5√2 25 25 खुद से गुना 25 25 25 गुना 50। इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 9 9 दूनी 18, 3 रूट करते हैं 2। इसको क्या लिख सकते 2√2, क्यों खुद से गुना करते 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, इसको हम जब हम इसमें ऐड करते हैं क्या होगा 8√2 और घटा क्या है 2√2, यानी क्या होगा 3√2। ठीक, ये 6 होगा ना, इसमें जब हम घटाएंगे 6√2, इसको ऐसे भी लिखते 6 6 36 36 ना 72, यानी √72 भी लिख सकते हैं। देखते हैं आंसर क्या है, तो आंसर मेरा सी दे रखा है, इसमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लाना नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या 74 में क्या कहता है, एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस की विकर्णता 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखा है, तो समचतुर्भुज का विकर्ण जब दे रखा है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 गुना d1 गुने d2 होता है, जो हमें प्राप्त है 1/2 d1 की 8 गुने 6, यानी इसको काटेंगे क्या था 3 3 दूनी 6, यानी 8 3 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में देखिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी हमें प्राप्त हुआ। देखिए 75 में क्या कहते हैं, यदि रीना 8 मोबाइल फोन को 18,800 1,88,100 क्या 60 में बेचती है। ठीक है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपये प्रति फोन है, यानी एक फोन को खरीदने में उसको 14,056 रुपया लगता है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ ये हमें फाइंड करना है। फोन का कीमत क्या है, तो 14,056 है, 14,056 है। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 फोन का निकालना है ना, 12 से मल्टीप्लाई करें 12 6 72 तो कैरी 7, 12 पीछे 60 और 7 67 के 7 कैरी 6, 12 गुने 0 प्राप्त होगा 6 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और 12 गुने 4 12 6 48 के 8 कैरी 4, 12 कम 12 12 4 16। ठीक है, ये कहना है सैकड़ा हजार दस लाख 1,68,672 रुपये क्या सिक्योर, और हमें सेल प्राइस को दे रखा है, सेल प्राइस क्या दे रखा है, तो 1,88,000 और 1,88,160 रुपये दे रखा है, तो हमें लाभ तो प्राप्त हो गया ना, लिखिए लाभ बराबर, इसमें घटा के देख लेते हैं। ठीक है, 1,88,160
घटाते हैं 1,68,672 घटाते हैं 488 रुपया का लाभ हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं 76 में। 76 में क्या कहता है, राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड से गति से एक दूसरे की ओर शुरू करते हैं, तो ये कितने समय एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए एक राम है एक रहीम है, 2 मित्र हैं, 2 मित्र हैं। मान के चलिए ये राम है और ये क्या है, रहीम। ठीक है, ये रहीम, ये इस ओर आना है और इसको क्या है, रहीम को इस ओर आता है। ठीक है, तो दोनों की क्या स्पीड जुटेगी ना, तो पता है पूछता है कि कितने मिनट में वो क्या है, कितने समय में वो दोनों मिल जाएगी। देखिए दूरी क्या है हमें दे रहा है, दूरी हमें क्या दे रखा है, 680 दे रखा है, मीटर दे रखा है। ठीक है, तो समय पूछ दिया, समय दोनों क्या है जुटेगा ना, दूरी बटे 4 क्या, एक को 8 मीटर है, मीटर प्रति सेकंड से जाता है, एक 9 से 9 8 17। ठीक है, 17 चौका 8 40 क्या सेकंड दे रखा है ना, 40 सेकंड। अब देखिए किसके है, 77 में क्या कहता है, सरल कीजिए। इसको हम सीधा कर लेते हैं, 3 2 6 1 7, 7 बटा 3 घटा 2 2 1 2 2 1 3, 3 बटा क्या है 2, ऑफ मतलब क्या है गुना, 3 बटे 5। ठीक है, प्लस 5 एकम 5 5 2 7, 7 बटा 5, 3 2 6 1 7, 7 बटा क्या होता है 3, उल्टा हो जाएगा क्या, 3 बटा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे में। ये क्या है, इनका जो घटक बताया 3 तरह के, सेम बेस रूल, कॉमन बेस रूल और डिफरेंट बेस रूल। ये डिफरेंट बेस मींस क्या है, ये आधार में क्या है, अलग अलग है। तो 3 दूना 6 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 दूना 14, 14 में 9 घटाएं, कितना बचेगा, इसको हटा देते हैं। देखिए 3 3 9 और 7 दूना 14, 14 में से हम 9 को घटाएंगे क्या बचेगा, 5 बचेगा ना, यानी 5 बटा 6 गुना क्या है 3 बटा 5, प्लस इसको कैंसिल करते हैं, 7 7 कैंसिल कर देते हैं, तो बचेगा 3 बटा 5 ही बचेगा ना, इसको काट देते हैं, 3 दूना 6 और 5 5 कैंसिल, तो बचा क्या 1 बटा क्या 2 प्लस 3 बटा 5। फिर इसको करते हैं 10 है एलसीएम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 प्लस क्या 3 दूनी 6 यानी 11 बटा क्या 10, यानी पूर्णांक पे लिखेंगे 1 पूर्णांक 1 बटा 10, 10 कम 10 10 से 11। ठीक है, यानी 1 पूर्णांक 1 बटा 10 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमें प्राप्त हो। आप 67 को करते हैं, यदि एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के कोणों का अनुपात रेखा 3:5:5:9:13 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखते हैं, x बराबर कितना है 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। ठीक है, जोड़ते हैं 8 9 8 17 और 17 प्लस 13 30, x हो जाएगा बराबर कितना है 360, यानी x बराबर कितना 360 बटे कितना है 30, निबाड़ा दिए 36। ठीक है, तो सबसे बड़े कोण का मान कितना है, सबसे बड़े कोण की माप क्या हो जाएगी, सबसे बड़ा कोण क्या है 13x है ना, 13 x का मान क्या है 12, यानी 13 गुने 12, 13 6 कैरी 2, 13 कम 13 13 2 15, यानी 156 डिग्री होगा। ठीक है, अब 79 में क्या है, 79 में कहते हैं यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी क्रमिक संख्या का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, देखिए क्रमिक संख्या एक अभाज्य संख्या है, जिन्हें कौन सा x एक अभाज्य संख्या है, तो क्रमिक एलसीएम क्या होगा, तो क्रमिक एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा ना। देखिए नोट में लिख लीजिएगा, 2 कहता है 2 तो क्रमिक अभाज्य संख्या का एलसीएम दोनों
संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, गुणनफल होता है, जबकि इसका एचसीएफ हमेशा एक होता है। तो x क्या है, एक क्रमिक है, x एक अभाज्य संख्या, इसका क्रम क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुणनफल दोनों गुना करेंगे, क्या प्राप्त होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 प्राप्त हो जाएंगे ना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अस्मिता एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाता है। ठीक है, अस्मिता है और एक है सैम ये 12 दिनों में समाप्त करता है और सैम कितना है 9 दिनों में काम समाप्त करता है। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाए 9 और 12, एलसीएम कितना है 36 प्राप्त है, 12 3 36, ठीक है 9 36। ठीक है, यहाँ देख लो 12 3 36 का एफिशिएंसी है, 9 चौके 7 और गुने 4 7 चौके 28 यूनिट क्या है काम हो चुका है। कहता है शेष काम कितना जो है ना बाकी रह गया। ठीक है, तो शेष कार्य कितना रह गया, तो 36 में क्या है 28 को हम कर दिए तो कितना बचा 8 तो बचा ही रह गया ना। तो इसमें भाग में पूछेगा, ठीक है कितना भाग बढ़ा गया है। ठीक है, तो काम का कितना हिस्सा पूछेगा भाग में, तो लिखेंगे कार्य का भाग कितना हो गया 8 बटे कितना टोटल कितना था 36 था ना, 36 से डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं 2 चौके 8 और 9 चौके 36, यानी 2 बटे कितना है 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी में प्राप्त होगा। तो ठीक है, इतना तक हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या कैसे हम लोग हल करेंगे।